Yes, students, our today's topic is about banking, that is money creation by the commercial banks. So, first of all, we should know what are commercial banks. For example, State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of India, ICICI, ये सारे क्या हैं कमर्शियल बैंक्स जो लोगों के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर जाके डिपॉजिट्स करवाते हैं और यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर मनी विड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये बैंक्स जो जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको बोरोइंग्स भी की फैसिलिटी भी देते हैं। सो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मनी सप्लाई का। तो एक होता है सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जिसको हम नोट इशूइंग अथॉरिटी भी कहते हैं कि नोट इशू करने का जो राइट है, सोल राइट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो नोट इशू अथॉरिटी का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी इकॉनमी में मनी सर्कुलेट करने का जो काम है वो कमर्शियल बैंक्स करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। सो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जब बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, लोगों से मनी रिसीव करते हैं बैंक में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। मीन्स जब हम बैंक में जाके जमा करवाते हैं अमाउंट, दैट इज सेड टू बी प्राइमरी डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। तो जो बैंक हैं वो बहुत बार मनी उधार देते हैं, जितना रिजर्व उनके पास होता है उससे कई गुना ज़्यादा उधार देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है कैसे चलता है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब वो मनी उधार देते हैं वो कैश की फॉर्म में नहीं होती। वो किस फॉर्म में होती है? क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में। होता क्या है कि कोई भी अगर बोरोवर है जिसने पैसे उधार लेने हैं बैंक से, बैंक उसके नाम पे अकाउंट खोलता है और एक एंट्री उसके नाम पे उस अकाउंट में डाल देता है कि 100 एंड 100 पर्सन को इतना उधार दिया है। तो जो ऐसी क्रेडिट एंट्रीज हैं उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। अब जो बोरोवर है वो क्या करता है, वो अपने उस अकाउंट के अगेंस्ट जो बैंक ने उसको उधार देने के लिए खोला है, उस अकाउंट के थ्रू बोरोवर जो है वो चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो कि इकॉनमी में एज ए मनी सर्कुलेट होते हैं। सो जो बैंक्स हैं उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं, एक तो प्राइमरी डिपॉजिट जो आम लोग बैंक में जमा कराते हैं, प्लस दूसरे कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो बोरोवर्स के थ्रू आते हैं बैंक में। इस चीज़ को हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, देन यू विल बी क्लियर अबाउट द टॉपिक। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब जितने भी जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मींस प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स, तो वो कई गुना ज़्यादा होते हैं बैंक्स के पास। जितना रिजर्व कैश बैंक के पास होता है उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। अब जो जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, अब हम लोग जितने भी इकॉनमी में जितने लोग हैं जिनके अकाउंट्स बैंक में हैं, हम सारे सेम टाइम पे ही पैसा निकलवाने नहीं जाते बैंक पे, हम अलग अलग टाइम पे जाते हैं। तो इस तरह से जो बैंक है उनके पास हमेशा ही कैश रिजर्व रहते हैं, इस रीज़न की वजह से कि सारे डिपॉजिटर्स इकट्ठे ही एक टाइम पे पैसा निकलवाने नहीं जाते। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर बैंक का एक्सपीरियंस ये शो करता है कि जितने टोटल डिपॉजिट्स बैंक के पास पड़े हैं, अगर उसका सिर्फ 10% ही विड्रॉल बैंक के बाहर जाता है, तो बैंक जो हैं वो 10% जो कैश रिजर्व का जो हिस्सा है उतना जो है वो मेंटेन करके रखते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ विड्रॉल्स की
जो बैंक की हिस्ट्री है उसमें से 10% विड्रॉल के लिए अरेंजमेंट बैंक करके रखता है। देन जितने भी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं, दैट मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक में के थ्रू लोगों के पास होते हैं, वो एज ए मनी सप्लाई इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हैं। सो ये सारे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स मनी की सप्लाई क्रिएट करते हैं मार्केट में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ठीक है, इशूड बाय द बैंक्स टू द होल्डर्स ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। होल्डर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स कौन है? बोरोवर, जो बैंक से पैसा लेते हैं। अब बैंक इस प्रोसेस को किस तरह से कंटिन्यू करता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द मनी क्रिएशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस टेबल इज गिवन। ये टेबल आपने एज इट इज लर्न करना है। तो हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हैं। सो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, देन डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व्स। अब बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज़ है। सपोज ये हम फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं कि जो 1000 है वो प्राइमरी डिपॉजिट है बैंक के पास, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है? बैंक इसमें से 20% रिजर्व अपने पास रखता है, लीगल रिजर्व रेशो। ये जो रेशो है, दिस इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या देख के रिजर्व की रेशो डिसाइड करता है कि बैंक से विड्रॉल्स कितना जाता है। तो इट मे बी 20%, 10%, 15%, डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी किस तरह से सर्कुलेट होता है, मनी सर्कुलेशन। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो लीगल रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन दी है वो कितनी दी है? 20%। तो 1000 का 20% बैंक ने अपने पास रख लिया एज ए कैश रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिपॉजिटर्स। कि जो डिपॉजिटर जब पैसा मांगने आते हैं बैंक के पास, तो बैंक के पास 20% रिजर्व का होना चाहिए। तो 20% बैंक ने कैश रिजर्व रख लिया। बाकी का कितना बचा? 1000 माइनस 200, दैट मीन्स 800। जो 800 का अमाउंट बैंक के पास बचा है वो उसका बैंक ने क्या करना है? बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट एज लोन्स टू द बोरोवर्स। जिनको पैसे की ज़रूरत है उसके लिए बैंक ने कितने पैसे रख लिए अपने पास? 800। और बैंक क्या करता है? बोरोवर के नाम पे अकाउंट खोलता है, तो जिसमें से बोरोवर जब मर्जी चाहें जितनी अमाउंट है वो निकलवा सकते हैं बैंक से। अब बैंक जो है जब किसी बोरोवर को अमाउंट देता है लोन के रूप में, तो नेचुरल बात है कि उस बोरोवर ने बैंक को पैसे वापस करने ही है। तो जब बोरोवर पैसे वापस करेगा बैंक को, अगेन वो बैंक में वापस आएंगे, ठीक है। तो जब वो बैंक में वापस करेगा पैसे, जब बैंक के पास दोबारा से आएंगे, तो फिर बैंक का क्या क्रिएट हो जाएगा? 800 डिपॉजिट। दिस इज राउंड 1 यू में से। अब नेक्स्ट राउंड में अगेन जो बैंक की लीगल रिजर्व रेशियो की पॉलिसी वो क्या है? 20%। 800 का फिर से 20% बैंक ने रख लिया अपने पास रिजर्व, 160। तो बाकी का जो बचा, कितना बचा बाकी? 800 माइनस 160, दैट इज 640। जो बैंक ने किसको देना है? बोरोवर को। अब 640 की अमाउंट रह गई बैंक के पास बोरोवर को देने के लिए। अब यही जो बोरोवर को दे दिए, नेक्स्ट टाइम फिर बोरोवर बैंक को वापस करेगा 640। जब बोरोवर बैंक को वापस करेगा तो बैंक के पास फिर से डिपॉजिट आ गया, कितना? 640 का। अब जो 640 का डिपॉजिट आ गया बैंक के पास, ठीक है, तो उसके बाद फिर 20% बैंक ने क्या रख लिया? कैश रिजर्व। 640 का 20% दैट इज 128। अगेन 640 माइनस 128, बैंक के पास कितना अमाउंट रह गया? बैलेंस 512, जो बैंक ने बोरोवर को एज ए लोन देना है।
तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट टाइम फिर डिपॉजिट कितने का क्रिएट हो गया, 512 का, इसमें से फिर 20% बैंक रखेगा, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज लोन। तो ये अमाउंट हमने तब तक चलाते जाना है जब तक ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर राउंड सेकंड के बाद एंड सो ऑन हम कर देंगे कि इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। देन टोटल वाला कॉलम हमने शो करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बेटा इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारे राउंड्स शो करके दिखाएं। तो एंड सो ऑन हमने लिख दिया। तो जब हम डिपॉजिट्स का टोटल करेंगे इट विल बी 5000, लोन्स का टोटल किया 4000 और कैश रिजर्व्स का हमने टोटल किया 1000। तो ये 1000 टोटल कैसे आएगा, 5000 का 20% इट मीन्स बैंक के पास रहा एज ए रिजर्व। 5000 का 20% कितना हुआ, 1000। तो लोन की फॉर्म में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 5000 माइनस 1000 दैट इज 4000। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। की बैंक में जो इनिशियल डिपॉजिट किया गया था दैट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट वो गया था 1000। तो 800 से लेके एंड तक जितने राउंड्स में बैंक के पास घूम के डिपॉजिट आया बोरोवर की तरफ से, ये सारा क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट 800 से लेके। तो ये सबको जब हम टोटल करेंगे इट इज़ द टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स, जिसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी जो हमारी मल्टीप्लाई हुई कैसे, आया तो 1000 था बैंक में स्टार्टिंग में, जिसको हम इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट हमने बोला है। तो 1000 जो है मल्टीप्लाई होके कितना हुआ, 5000। क्योंकि इसके बाद बैंक ने ना अपनी तरफ से पैसे डाले हैं ना किसी डिपॉजिटर ने दिए हैं, लेकिन ये 1000 से ही मनी, ये सारा टेबल जो है ये क्रिएट हुआ है। तो 1000 का मल्टीप्लाई होके कितना बना, 5000, जिसको हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। दैट मीन्स 5000 इंटू 5 टाइम्स जो है मनी मल्टीप्लाई हुई। अब मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशो, या कैश रिजर्व रेशो भी हम इसको कह सकते हैं। तो 20% हमने लिया था जब हमने फॉर्मूले में पुट किया, 1/20% इंटू 100, 1/20% लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ गया इक्वल टू 5। दैट मीन्स 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुई है। तो ये हमने टेबल में भी देख लिया, 1000 इंटू 5 5000। सो दैट मीन्स कि जितना ही ज़्यादा LRR होगा उतना ही लोअर जो है वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर होगा। कि सपोज अगर ये 10% होगा तो मनी भी जो उतनी ही कम स्पीड से मल्टीप्लाई, उतनी हाई स्पीड से मल्टीप्लाई होती है। ये दोनों ही, इन दोनों का ऑपोजिट रिलेशनशिप है। हायर द लीगल रिजर्व रेशियो लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, एंड इफ LRR रेशियो इज लोअर देन हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। सो दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट द मनी मल्टीप्लायर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे स्टेप्स आपने टेबल बनाना भी है और ये सारे स्टेप्स आपने स्पेसिफाई भी करने हैं साथ में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।